इंसान सोचता है कि मैं गिर गया, मगर अल्लाह कहता है कि गिरावट इंसान की होती है, उठान मेरी होती है। इंसान समझता है कि अब उम्मीद की किरण नहीं, मगर अल्लाह कहता है कि किरण नहीं, नूर का दरवाजा खुल चुका है। इंसान सोचता है कि अब जिंदगी का सफर सिर्फ बोझ है, मगर अल्लाह कहता है कि बोझ नहीं, बुलंदी का पैगाम है। इंसान समझता है कि अब वक्त सिर्फ वक्त है, मगर अल्लाह कहता है कि वक्त सिर्फ वक्त नहीं, वक्त हिकमत का नाम है और हिकमत मेरी शान है। इंसान सोचता है कि अब फैसला सिर्फ फैसला है, मगर अल्लाह कहता है कि फैसला सिर्फ फैसला नहीं, फैसला खैर का नाम है और खैर मेरी मर्जी है। इंसान समझता है कि अब मैं बदल नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि बदलना सिर्फ इंसान का काम नहीं, बदलना मेरा काम है और मैं हर चीज बदलने पर कादिर हूं। इंसान सोचता है कि अब दिल का जख्म कभी नहीं भरेगा, मगर अल्लाह कहता है कि भरना जख्म का नहीं, भरना मरहम का काम है और मरहम मेरे पास है। इंसान समझता है कि अब रात कभी नहीं कटेगी, मगर अल्लाह कहता है कि कटेगी नहीं, सुबह की तैयारी है। इंसान सोचता है कि अब मैं खो गया, मगर अल्लाह कहता है कि खोना सिर्फ इंसान का गुम होना नहीं, खोना इंसान का रब को पाना भी हो सकता है। इंसान समझता है कि अब मेरी कहानी सिर्फ कहानी है, मगर अल्लाह कहता है कि कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कहानी दुआ, सब्र, यकीन, मोहब्बत और खैर का पैगाम है और पैगाम देने वाला मैं हूं। इंसान सोचता है कि अब कोई सुनने वाला नहीं, मगर अल्लाह कहता है कि सुनने वाला मैं हूं और जब मैं सुनता हूं तो दिल से सुनता हूं, आवाज से पहले सुनता हूं और जवाब से पहले लिख देता हूं। इंसान समझता है कि अब मैं थक गया, मगर अल्लाह कहता है कि थकान तेरी है, मेरी मदद नहीं थकती। इंसान सोचता है कि अब सब कुछ छिन गया, मगर अल्लाह कहता है कि छिनना सिर्फ छिनना नहीं, छिनना बेहतर मिलने का वक्त भी तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ गिरावट है, मगर अल्लाह कहता है कि गिरावट सिर्फ गिरावट नहीं, गिरावट उठान का वक्त तय करती है। इंसान सोचता है कि अब मेरी दुआ में असर नहीं, मगर अल्लाह कहता है कि असर सिर्फ असर नहीं, असर शिफा का वक्त तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरा भरोसा टूट गया, मगर अल्लाह कहता है कि टूटना सिर्फ टूटना नहीं, टूटना यकीन का वक्त तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरी आंखें रोते रोते थक गई, मगर अल्लाह कहता है कि रोना सिर्फ रोना नहीं, रोना रहमत का दरवाजा खोलने का वक्त तय करता है। इंसान समझता है कि अब मैं बदल नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि बदलना सिर्फ बदलना नहीं, बदलना बेहतर होने का वक्त तय करता है। इंसान सोचता है कि अब रात बहुत लंबी है, मगर अल्लाह कहता है कि लंबाई सिर्फ लंबाई नहीं, लंबाई सुबह की तैयारी का वक्त तय करती है। इंसान समझता है कि अब मेरी सांसें बोझिल हैं, मगर अल्लाह कहता है कि बोझिल सांसें जिक्र का रास्ता बनाती हैं और जिक्र राहत का वक्त तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरी राह खो गई, मगर अल्लाह कहता है कि खोई हुई राह हिदायत का मोड़ है और मोड़ मंजिल का वक्त तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरा दिल टूट गया, मगर अल्लाह कहता है कि टूटा हुआ दिल जोड़ने का ऐलान है और ऐलान खैर का वक्त तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा नुकसान बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह कहता है कि बड़ा नुकसान बेहतर नेमत की जगह तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरी उम्मीद धुंधली है, मगर अल्लाह कहता है कि धुंधली उम्मीद नूर की पहली किरण का वक्त तय करती है। इंसान सोचता है कि अब मेरी कहानी में सिर्फ दर्द है, मगर अल्लाह कहता है कि दर्द सिर्फ दर्द नहीं, दर्द तरबियत का वक्त तय करता है और तरबियत बुलंदी का फैसला तय करती है। इंसान समझता है कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ देरी है, मगर अल्लाह कहता है कि देरी सिर्फ देरी नहीं, देरी दुआओं का खजाना जमा करने का वक्त तय करती है और खजाना रहमत का फैसला तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा दिल बोझ से दब गया, मगर अल्लाह कहता है कि दबना सिर्फ दबना नहीं, दबना सजदे की मिठास का वक्त तय करता है और सजदा राहत का फैसला तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरी पुकार सिर्फ आवाज है, मगर अल्लाह कहता है कि आवाज सिर्फ आवाज नहीं, आवाज असर का पहला दरवाजा खोलने का वक्त तय करती है और दरवाजा नूर का फैसला तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा डर सिर्फ डर है,
मगर अल्लाह कहता है कि डर सिर्फ डर नहीं, डर सुकून का खत है और खत राहत का फैसला तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरा भरोसा सिर्फ भरोसा है, मगर अल्लाह कहता है कि भरोसा सिर्फ भरोसा नहीं, भरोसा यकीन का वक्त तय करता है और यकीन बुलंदी का फैसला तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा फैसला सिर्फ फैसला है, मगर अल्लाह कहता है कि फैसला सिर्फ फैसला नहीं, फैसला खैर का नाम है और खैर हमेशा का फैसला तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरी कहानी सिर्फ कहानी है, मगर अल्लाह कहता है कि कहानी सिर्फ कहानी नहीं, कहानी दुआ, सब्र, यकीन, मोहब्बत, राहत, नूर, हिदायत और बुलंदी का पैगाम है और पैगाम देने वाला मैं हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तू मुझे थाम ले, मैं तुझे थाम लूंगा, तू मुझे याद कर ले, मैं तुझे नूर दे दूंगा, तू मुझ पर भरोसा कर ले, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगा, तू सब्र कर ले, मैं तुझे बुलंदी दे दूंगा, तू सजदे में आ जा, मैं तेरे दिल का बोझ हल्का कर दूंगा, तू पुकार ले, मैं जवाब लिख दूंगा, तू रो ले, मैं रहमत खोल दूंगा, तू गिर जा, मैं उठान तय कर दूंगा, तू थक जा, मैं ताकत भर दूंगा, तू खो जा, मैं मंजिल मोड़ दूंगा, तू टूट जा, मैं जोड़ दूंगा, तू डर जा, मैं सुकून उतार दूंगा, तू मायूस हो, मैं उम्मीद लिख दूंगा, तू इंसानों से थक जाए, मैं पनाह खोल दूंगा, तू दुनिया के बोझ से दब जाए, मैं बुलंदी का फैसला कर दूंगा, तू देरी से घबरा जाए, मैं सही वक्त लिख दूंगा, तू नूर की तलाश करे, मैं किरण उतार दूंगा, तू शिफा की उम्मीद रखे, मैं मरहम भेज दूंगा, तू मरहम की तलाश करे, मैं शिफा लिख दूंगा, तू खुशी की उम्मीद करे, मैं हमेशा की खुशी लिख दूंगा, तू हमेशा की खुशी चाहे, मैं आखिरत का पहला इनाम लिख दूंगा, क्योंकि ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं और मैं हर चीज पर कादिर हूं। अल्लाह अपने बंदे की हालत को उससे ज्यादा जानता है जितना बंदे को अपनी हालत का इल्म होता है। इंसान सोचता है कि मेरी सोच ही मेरा आखिरी सहारा है, मगर अल्लाह कहता है कि तेरी सोच सिर्फ एक कोशिश है, आखिरी तदबीर मेरी है। इंसान समझता है कि मेरे हालात ही मेरी पहचान है, मगर अल्लाह कहता है कि हालात बदलते हैं, पहचान नहीं बदलती, और तेरी असल पहचान यह है कि तू मेरा बंदे है। इंसान सोचता है कि जो खो गया वह मेरा था, मगर अल्लाह कहता है कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, अगर तेरा होता तो खोता नहीं। इंसान समझता है कि अगर मेरी दुआ तुरंत कबूल नहीं हुई तो शायद मेरी दुआ में कमी है, मगर अल्लाह कहता है कि कमी दुआ में नहीं, तेरा इल्म कम है, मैंने उसका वक्त तय कर रखा है। इंसान सोचता है कि मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा हूं, मगर अल्लाह कहता है कि तू लड़ाई लड़ रहा है और मैं फैसला लिख रहा हूं। इंसान समझता है कि फैसला सिर्फ जीत या हार का नाम है, मगर अल्लाह कहता है कि फैसला सिर्फ जीत या हार नहीं, फैसला तरबियत, इम्तिहान और बुलंदी का नाम भी है। इंसान सोचता है कि अगर मेरा दिल टूट गया तो अब कभी नहीं जुड़ सकता, मगर अल्लाह कहता है कि दिल सिर्फ टूटता नहीं, दिल नया बनने का ऐलान भी करता है। इंसान समझता है कि वक्त सिर्फ गुजरता है, मगर अल्लाह कहता है कि वक्त सिर्फ गुजरता नहीं, वक्त सब्र करने वालों की तरबियत करता है। इंसान सोचता है कि जो देर से मिला वह कम कीमत रखता है, मगर अल्लाह कहता है कि जो देर से मिला वह तेरी औकात से बड़ा था, इसलिए देर से मिला। इंसान समझता है कि मेरी राह में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मगर अल्लाह कहता है कि राह मुश्किलों से नहीं, राह मंजिलों से पहचानी जाती है और मंजिल मेरी तरफ से तय है। इंसान सोचता है कि मेरी कोशिशें ही मेरा आखिरी हथियार है, मगर अल्लाह कहता है कि हथियार सिर्फ कोशिश नहीं, हथियार यकीन भी है और यकीन मेरे ऊपर किया जाता है। इंसान समझता है कि मैं अपने दर्द को किसी को दिखा नहीं सकता, इसलिए दर्द अनसुना रहेगा, मगर अल्लाह कहता है कि दर्द दिखाना जरूरी नहीं, दर्द महसूस किया जाता है और महसूस करने वाला मैं हूं। इंसान सोचता है कि अब मैं हंसना भूल गया, मगर अल्लाह कहता है कि भूलना तेरा काम है, याद दिलाना मेरा काम है और मैं तुझे खुशी का रास्ता याद दिला दूंगा। इंसान समझता है कि रात सिर्फ रात है, मगर अल्लाह कहता है कि रात सिर्फ रात नहीं, रात दुआ का बेहतर वक्त है। इंसान सोचता है कि अब मैं सजदे में झुक नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि झुकना सिर्फ जिस्म का नहीं, झुकना रूह का नाम भी है। इंसान समझता है कि मेरी पुकार सिर्फ आवाज है,
मगर अल्लाह कहता है कि आवाज सिर्फ आवाज नहीं, आवाज असर का पहला दरवाजा खोलने का नाम है। इंसान सोचता है कि अब मेरी सांसें थक गई, मगर अल्लाह कहता है कि थकान सिर्फ सांसों की नहीं, थकान राह की भी होती है और राह मेरी तरफ से बदल दी जाएगी। इंसान समझता है कि अब मैं बदल नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि बदलना तेरा काम नहीं, बेहतर बनाना मेरा काम है। इंसान सोचता है कि अब मेरी कहानी सिर्फ दर्द का नाम है, मगर अल्लाह कहता है कि दर्द कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी मेरी किताब में लिखी जाती है। इंसान समझता है कि अब मेरी आंखें रोते रोते सूख गईं, मगर अल्लाह कहता है कि सूखना सिर्फ आंखों का नहीं, सूखना दर्द का भी होता है और दर्द सूखने का वक्त तय कर दिया जाएगा। इंसान सोचता है कि जो खो गया वह मेरा नुकसान था, मगर अल्लाह कहता है कि नुकसान सिर्फ नुकसान नहीं, नुकसान नेमतों की जगह तय करता है। इंसान समझता है कि अब मेरी सांसें बोझ से दब गईं, मगर अल्लाह कहता है कि दबना सिर्फ बोझ का नहीं, दबना रहमत के उतरने का वक्त भी तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा फैसला सिर्फ फैसला है, मगर अल्लाह कहता है कि फैसला सिर्फ फैसला नहीं, फैसला खैर का नाम है। इंसान समझता है कि अब मेरा यकीन धुंधला हो गया, मगर अल्लाह कहता है कि धुंधलापन सिर्फ नजर का है, नूर तो मेरे पास है। इंसान सोचता है कि अब मेरा दिल किसी से नहीं जुड़ सकता, मगर अल्लाह कहता है कि जुड़ना सिर्फ किसी से नहीं, जुड़ना मुझसे भी होता है और जुड़ना मेरी शान है। इंसान समझता है कि अब मेरी दुआ का जवाब कभी नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह कहता है कि जवाब सिर्फ जवाब नहीं, जवाब हिकमत का नाम है और हिकमत मेरी शान है। इंसान सोचता है कि अब मेरी राह खो गई, मगर अल्लाह कहता है कि खोई हुई राह हिदायत का मोड़ है। इंसान समझता है कि अब मेरा भरोसा किसी पर नहीं, मगर अल्लाह कहता है कि भरोसा सिर्फ किसी पर नहीं, भरोसा मुझ पर किया जाता है और मैं भरोसे की पहली मंजिल हूं। इंसान सोचता है कि अब मेरी कहानी में सिर्फ गिरावट है, मगर अल्लाह कहता है कि गिरावट सिर्फ गिरावट नहीं, गिरावट उठान का वक्त तय करती है। इंसान समझता है कि अब मेरी सांसें बोझ से दब गईं, मगर अल्लाह कहता है कि दबना सिर्फ बोझ का नहीं, दबना सजदे की मिठास का वक्त भी तय करता है। इंसान सोचता है कि अब मेरा डर किसी को दिख नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि डर दिखाना जरूरी नहीं, डर महसूस किया जाता है और महसूस करने वाला मैं हूं। इंसान समझता है कि अब मेरी आवाज में असर नहीं, मगर अल्लाह कहता है नदी बनकर मिलेगा ताकि सूखी जमीनें भी हरी हो जाएं। यह दौलत तुम्हारे घर में सिर्फ चीजें नहीं लाएगी, यह तालीम लाएगी, समझदारी लाएगी, मौके लाएंगे। तुम्हारे बच्चे मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से पढ़ेंगे, वे डर के मारे नहीं बल्कि जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, और जब वे गिरेंगे भी तो उनके पास उठने का सहारा होगा, क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा जुल्म यही होता है कि गिरने के बाद उठने का मौका नहीं मिलता। और अल्लाह ने तुम्हारी नस्लों से यह जुल्म खत्म करने का इरादा कर लिया है। और सुनो, यह नेमत सिर्फ तुम्हें ऊंचा नहीं उठाएगी, यह तुम्हें झुकना भी सिखाएगी, ताकि तुम अपनी औलाद को यह सिखा सको कि हमने यह सब कैसे पाया, किस कीमत पर पाया और इसे कैसे बचाना है, ताकि यह दौलत बर्बादी का जरिया न बने बल्कि बरकत का जरिया बने। क्योंकि अल्लाह उन्हीं नस्लों को अमीर रखता है जो अमीरी के साथ जिम्मेदारी निभाना जानती हैं। मेरे प्यारे, आने वाला वक्त गवाही देगा कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक मोड़ था, एक बदलाव था, एक शुरुआत थी। तुम वह पहले पत्थर हो जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। और जब कभी तुम्हारी औलादें पीछे मुड़कर देखेंगी तो वे कहेंगी कि अगर हमारे बुजुर्ग ने उस वक्त हार मान ली होती, अगर उसने सब्र छोड़ दिया होता, अगर उसने अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया होता, तो आज हम यहां ना होते। देखो, यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई दौलत नहीं संभाल सकता, हर कोई नस्लें नहीं बचा सकता, लेकिन तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने इरादों को साफ रखो, अपने सजदों को जिंदा रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी तकदीर नहीं बदलेगा बल्कि इतिहास लिखेगा। तुम्हारे घर से निकली रोशनी दूर तक जाएगी और लोग शायद तुम्हें ना जाने, लेकिन तुम्हारे असर को जरूर जानेंगे, और तब तुम समझोगे
कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत पैसा नहीं बल्कि वह भरोसा है जिसके साथ वह किसी बंदे को वजह बना देता है, वजह आने वाली नस्लों की आजादी की, इज्जत की और खुशहाली की, अनाम। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यह समझ लो कि अल्लाह ने जिस नेमत का इरादा तुम्हारे लिए किया है वह सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि वह आने वाले कलों की बुनियाद रखने के लिए है। यह वह दौलत है जो जेब से निकलकर सोच में उतरती है, जो हाथ से आगे बढ़कर नस्लों के जहन को आकार देती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो वह उसे अकेला अमीर नहीं बनाता, वह उसे जिम्मेदार बनाता है ताकि उसकी वजह से कई चेहरे मुस्कुरा सके, कई घर रोशन हो सके, कई सपने डर के बिना देखे जा सके। आने वाले समय में तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो स्थिरता आ रही है वह सिर्फ आराम नहीं दे रही बल्कि तुम्हें एक नया मकसद दे रही है। ऐसा मकसद जिसमें खुद का फायदा आखिरी पायदान पर और दूसरों का भला सबसे ऊपर रखा गया है। यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी देर तक तराशा ताकि जब दे तो तुम्हें बिखराव नहीं बल्कि संतुलन मिले, ताकि यह नेमत तुम्हें बोझ न लगे बल्कि अमानत लगे। और अमानत वही संभाल सकता है जिसके दिल में खौफ और मोहब्बत दोनों साथ रहते हो। तुम्हारी आने वाली नस्लें उस डर को नहीं जानेंगी जो तुमने जिया था, वे उस शर्मिंदगी से वाकिफ नहीं होंगी जो कमी ने पैदा की थी, क्योंकि अल्लाह ने ठान लिया है कि तुम्हारे घर से अभाव की कहानी खत्म हो और आत्मसम्मान की किताब शुरू हो। यह दौलत उन्हें यह आजादी देगी कि वे हालात से मजबूर होकर नहीं बल्कि हुनर और समझदारी से फैसले लें। वे रिश्ते पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से बनाएं। वे मेहनत डर से नहीं बल्कि जुनून से करें, क्योंकि गरीबी जब पीढ़ियों तक रहती है तो इंसान सपने देखना छोड़ देता है, और अमीरी जब सही हाथों में आती है तो सपनों को उड़ान दे देती है। और अल्लाह तुम्हारी नस्लों को वही उड़ान देने जा रहा है। समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारे घर की बातचीत बदल चुकी है। अब चर्चाएं तंगी की नहीं बल्कि संभावनाओं की होंगी। अब सवाल यह नहीं होगा कि कैसे गुजारा होगा बल्कि यह होगा कि किस तरह बेहतर किया जाए, और यही बदलाव नस्लों को ऊपर उठाता है। क्योंकि जब जहन पर से कमी का बोझ हटता है तो इंसान इंसान की तरह सोचने लगता है। वह अपने बच्चों को डर की विरासत नहीं देता बल्कि हिम्मत की सीख देता है, और यह हिम्मत अल्लाह की उस नेमत का हिस्सा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन असर छोड़ जाती है। यह दौलत तुम्हारी औलादों को सिर्फ चीजें नहीं देगी, यह उन्हें विकल्प देगी। वे पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझेंगे, वे काम को मजबूरी नहीं बल्कि पहचान मानेंगे, वे दूसरों से खुद को छोटा नहीं बल्कि बराबर देखेंगे। क्योंकि अल्लाह की दी हुई समृद्धि सबसे पहले हीनता को मिटाती है, और जब हीनता खत्म होती है तो इंसान अपने भीतर छिपी काबिलियत को पहचानने लगता है। यही वह मोड़ है जहां नस्लें बदलती हैं और इतिहास नया रास्ता पकड़ता है। आगे आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी यह साबित करेगी कि यह सब अचानक नहीं था, यह एक लंबी तैयारी का नतीजा था। हर वह दिन जब तुमने गम में गुजारा किया, हर वह पल जब तुमने गलत को ठुकराया, हर वह सजदा जो तुमने टूटे दिल से किया, वह सब मिलकर आज एक ऐसा फैसला बन चुका है जो अब वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह जब किसी नस्ल के लिए लिख देता है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना वक्त। और याद रखना, यह समृद्धि तुम्हें अलग नहीं करेगी बल्कि जोड़ने का जरिया बनेगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे क्योंकि तुम वहां से आए हो। तुम मदद दिखावे के लिए नहीं बल्कि समझ के साथ करोगे। तुम्हारी औलादें दान को एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझें, क्योंकि उन्हें सिखाया जाएगा कि यह सब अल्लाह की तरफ से है और उसी की राह में सबसे बेहतर लगता है। यही सोच किसी खानदान को बरसों तक संभाले रखती है। यह नेमत तुम्हें यह भी सिखाएगी कि हर चीज संख्याओं में नहीं मापी जाती। असली दौलत वह होती है जो रिश्तों को मजबूत करे, जो दिलों को जोड़े, जो इंसान को इंसान बनाए। और जब यह समझ पीढ़ियों तक पहुंचती है तो गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सोच की भी खत्म हो जाती है। और अल्लाह ने तुम्हारे घर से इसी सोच की गरीबी को मिटाने का फैसला कर लिया है। आने वाले समय में जब तुम अपनी औलादों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते देखोगे,
जब वे बिना झिझक दुनिया का सामना करेंगे, जब वे असफलता से डरेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ देने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए चुना था। तुम्हारी जिंदगी एक पुल बन गई है उस बीते हुए दर्द और आने वाले सुकून के बीच, और यही पुल 10 नस्लों को पार कराएगा। यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी, यह हर उस फैसले में जिंदा रहेगी जो तुम्हारी औलादें लेंगी, हर उस नेक काम में दिखेगी जो वे बिना डर के करेंगी, हर उस मुस्कान में नजर आएगी जो मजबूरी से नहीं बल्कि संतोष से पैदा होगी। और तब तुम समझ जाओगे कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह नहीं कि उसने कितना दिया, बल्कि यह है कि उसने किसे दिया। क्योंकि जब सही इंसान को सही वक्त पर सही नेमत मिलती है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह आने वाले कलों की तस्वीर बदल देता है। जिस पल आप यह पैगाम सुन रहे हैं, ठीक इसी पल से, इसी सांस से, इसी धड़कन के साथ अपने चारों ओर अल्लाह की अदृश्य शक्ति को महसूस करना शुरू कर दीजिए, पूरे यकीन के साथ, बिना किसी शक के, क्योंकि यह कोई साधारण एहसास नहीं है बल्कि वह रहमत है जो देखी नहीं जाती मगर असर छोड़ती है। वह ताकत है जो दिखाई नहीं देती मगर हालात को पलट देती है। वह नूर है जो आंखों से नहीं बल्कि रूह से महसूस होता है। और आज से, अभी से, इसी घड़ी से आपका दिन वैसा नहीं रहने वाला जैसा पहले था, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के इर्द गिर्द अपनी हिफाजत की दीवार खड़ी कर देता है तो फिर मुश्किलें भी इजाजत लेकर आती हैं और परेशानियां और रास्ता बदल लेती हैं। अब आपके सामने एक नया दरवाजा खुलने वाला है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ मौके नहीं बल्कि नई तकदीर लेकर आता है, ऐसा दरवाजा जिसके पीछे डर नहीं बल्कि हिम्मत है, शक नहीं बल्कि भरोसा है, तंगी नहीं बल्कि वुसत है। और इस नई किस्मत की हर किताब, हर पन्ने, हर लकीर पर आपका नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि अल्लाह ने जब फैसला कर लिया हो तो फिर वह फैसला वक्त का इंतजार करता है, हालात का नहीं। आज से आप अपने अंदर एक अजीब सी मजबूती महसूस करेंगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको थामे हुए हैं, जैसे कोई बिना बोले कह रहा हो कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और यही एहसास आपके कदमों को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपके फैसलों को बदल देगा। आप अब उन चीजों से नहीं डरेंगे जिनसे कल तक आपकी नींद उड़ जाती थी, क्योंकि अब आपके दिल को यह यकीन मिल चुका होगा कि जो कुछ भी होने वाला है वह आपके हक में होने वाला है, चाहे वह पहली नजर में वैसा ना लगे, क्योंकि अल्लाह की प्लानिंग इंसान की समझ से कहीं आगे होती है। और जब वह किसी के लिए नया रास्ता खोलता है तो पहले उसे पुराने डर से आजाद करता है। आप देखेंगे कि आज से आपकी सुबह अलग होंगी, आपकी आंख खुलते ही बोझ नहीं बल्कि उम्मीद महसूस होगी, आपकी सांसों में थकान नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा होगी। और यह ऊर्जा किसी बाहर की चीज से नहीं बल्कि अंदर के यकीन से आएगी। वह यकीन कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपकी हर कोशिश देखी जा रही है, कि आपकी हर खामोश दुआ सुनी जा चुकी है। और अब उसका जवाब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में उतरने वाला है, क्योंकि अल्लाह जब जवाब देता है तो वह एक साथ सब कुछ नहीं बदलता, वह एक एक करके दरवाजे खोलता है ताकि बंदा हर नेमत की कदर करना सीख सके। आज से आपकी राह में आने वाले लोग भी बदलेंगे। कुछ ऐसे लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे जो आपकी रुकावट थे, और कुछ ऐसे लोग अचानक आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपकी तरक्की का जरिया बनेंगे। और आप हैरान होंगे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन यही तो अल्लाह की अदृश्य शक्ति का काम है। वह बिना शोर किए जिंदगी की स्क्रिप्ट बदल देता है, वह बिना ऐलान किए किरदार बदल देता है, ताकि अंत में कहानी वही बने जो उसने लिखी थी, ना कि वह जो हालात दिखा रहे थे। अब आपके लिए रास्ते बंद नहीं होंगे बल्कि साफ होते जाएंगे। जो उलझने थी वे खुद सुलझने लगेंगी, जो फैसले मुश्किल लगते थे वे आसान होने लगेंगे। और आपको यह एहसास होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जो है वह पहले से बेहतर है, पहले से मजबूत है, पहले से ज्यादा रोशनी से भरा हुआ है। और इस रोशनी में आपका नाम लिखा है, आपकी पहचान लिखी है, आपकी मेहनत का हिसाब लिखा है, आपकी दुआओं की गवाही लिखी है। आज से आपकी तकदीर के हर पन्ने पर वही नहीं लिखा जो लोग कहते थे, वही नहीं लिखा जो हालात ने दिखाया, बल्कि वही लिखा है जो अल्लाह ने चाहा। और जब अल्लाह चाहता है तो वह कमी को काफी बना देता है, वह देर को बेहतर बना देता है,
वह दर्द को दुआ बना देता है और वह इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां उसने कभी खुद को खड़ा भी नहीं देखा होता। इसीलिए अगर आज आपके दिल में यह एहसास उठ रहा है कि कुछ बदल रहा है, कि कुछ नया शुरू हो रहा है, कि कुछ भारीपन उतर रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह वही पल है जब अदृश्य शक्ति अपना असर दिखाने लगती है। आपके लिए अब वही दिन नहीं आएंगे जहां हर सुबह एक जंग लगती थी, जहां हर रात सवालों से भरी होती थी। अब वह दौर खत्म होने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने आपके हिस्से का अंधेरा पूरा कर दिया है। अब रोशनी की बारी है, और यह रोशनी सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी उतरेगी, आपकी सोच में, आपकी नीयत में, आपके सपनों में। और जब अंदर रोशनी होती है तो बाहर के हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज से आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब संभालने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों को उन रास्तों से गुजारता है जहां इंसान समझ नहीं पाता, मगर वही रास्ते उसे सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कर देते हैं। बंदे को लगता है कि मेरी दुआ देर से कबूल हुई, मगर अल्लाह जानता है कि दुआ उसी दिन कबूल हो गई थी जिस दिन वह मांगी गई थी। बस उसका असर सही वक्त पर जाहिर होना तय था। इंसान सोचता है कि मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, मगर अल्लाह ने उसे अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे मुकम्मल होने से पहले बेहतर में बदल दिया। बंदे को लगता है कि मेरी कहानी रुक गई, मगर अल्लाह ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके पन्नों को नूर से सजाने के लिए थोड़ी देर थाम लिया। इंसान सोचता है कि मेरी राह खो गई, मगर अल्लाह ने उसे गुमराह नहीं होने दिया, बल्कि उसे हिदायत की नई किरण की तरफ मोड़ दिया। बंदे को लगता है कि मेरा दिल टूट गया, मगर अल्लाह ने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे जोड़ने से पहले उसकी पाकी का फैसला कर दिया। इंसान सोचता है कि मैं अकेला रह गया, मगर अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी तन्हाई को अपनी याद की सबसे सच्ची महफिल बना देता है। बंदे को लगता है कि मेरी आंखें रोते रोते थक गईं, मगर अल्लाह उन आंसुओं को थकने नहीं देता, बल्कि उन्हें रहमत की बारिश का सबब बना देता है। इंसान सोचता है कि हालात सख्त हो गए, मगर अल्लाह उन हालात को सख्त नहीं छोड़ता, बल्कि उनमें से राहत की हवा निकाल देता है। बंदे को लगता है कि दुनिया ने मुझे बोझ दे दिया, मगर अल्लाह उस बोझ को दबाने नहीं देता, बल्कि उसे बुलंदी की सीढ़ी बना देता है। इंसान सोचता है कि लोग बदल गए, मगर अल्लाह जानता है कि लोगों का बदलना उसके दिल से इंसानों का भरोसा निकालने के लिए था, ताकि भरोसा सिर्फ रब पर बाकी रह जाए। बंदे को लगता है कि मेरा नुकसान बहुत बड़ा था, मगर अल्लाह जानता है कि वह नुकसान उसके लिए नेमत की जगह खाली करने का जरिया था। इंसान सोचता है कि अंधेरा बहुत गहरा हो गया, मगर अल्लाह ने उस अंधेरे को गहरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें से नूर की पहली किरण निकाल दी। बंदे को लगता है कि मेरी उम्मीद धुंधली हो गई, मगर अल्लाह ने उम्मीद को धुंधला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे यकीन में बदलने का वक्त तय कर दिया। इंसान सोचता है कि मंजिल बहुत दूर है, मगर अल्लाह जानता है कि मंजिल सिर्फ फासला नहीं, बल्कि सही दिशा और सही वक्त का नाम है, और वह तय हो चुका है। बंदे को लगता है कि मैं गिर गया, मगर अल्लाह ने गिरने को उठान का वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि देरी सिर्फ इंतजार है, मगर अल्लाह ने देरी को खैर का खजाना जमा करने का लम्हा बना दिया। बंदे को लगता है कि डर सिर्फ डर है, मगर अल्लाह ने डर को सुकून का खत बना दिया। इंसान सोचता है कि मैं टूट गया, मगर अल्लाह ने टूटन को जोड़ने का ऐलान बना दिया। बंदे को लगता है कि मेरी सांसें बोझिल हैं, मगर अल्लाह ने उन्हीं सांसों को अपने जिक्र का रास्ता बना दिया। इंसान सोचता है कि राह खत्म हो गई, मगर अल्लाह ने खत्म को मोड़ बना दिया। बंदे को लगता है कि कहानी रुक गई, मगर अल्लाह ने रुकने को नूर की सजावट बना दिया। इंसान सोचता है कि सब कुछ छिन गया, मगर अल्लाह ने छिनने को पाने का वक्त बना दिया। बंदे को लगता है कि खुशी खो गई, मगर अल्लाह ने खोने को मिलने का वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि भरोसा टूट गया, मगर अल्लाह ने टूटने को यकीन का वक्त बना दिया। बंदे को लगता है कि दुनिया बदल गई, मगर अल्लाह ने बदलने को भलाई का ऐलान बना दिया। इंसान सोचता है कि सब कुछ धुंधला है, मगर अल्लाह ने
धुंधले को नूर की पहली किरण बना दिया। बंदे को लगता है कि दरवाजे बंद हैं, मगर अल्लाह ने बंद को मोड़ बना दिया। इंसान सोचता है कि दर्द गहरा है, मगर अल्लाह ने गहरे को शिफा का पहला लफ्ज बना दिया। बंदे को लगता है कि रोना कमजोरी है, मगर अल्लाह ने कमजोरी को सच्ची पुकार बना दिया। इंसान सोचता है कि सब्र मुश्किल है, मगर अल्लाह ने मुश्किल को बुलंदी का वक्त बना दिया। बंदे को लगता है कि इम्तिहान सख्त है, मगर अल्लाह ने सख्ती को पाकी का वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि राहत कम है, मगर अल्लाह ने कम को बेहतरीन का ऐलान बना दिया। बंदे को लगता है कि मदद देर से आई, मगर अल्लाह ने देरी को सही वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि सुकून खो गया, मगर अल्लाह ने खोने को मिलने का वक्त बना दिया। बंदे को लगता है कि यकीन कमजोर पड़ रहा है, मगर अल्लाह ने कमजोरी को मजबूती का वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि पुकार सिर्फ आवाज है, मगर अल्लाह ने आवाज को असर बना दिया। बंदे को लगता है कि असर नहीं दिखा, मगर अल्लाह ने न दिखने को सही वक्त का इंतजार बना दिया। इंसान सोचता है कि दुआ सिर्फ मांग है, मगर अल्लाह ने मांग को अता बना दिया। बंदे को लगता है कि अता देर से मिली, मगर अल्लाह ने देरी को सही वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि फैसला सिर्फ हुक्म है, मगर अल्लाह ने हुक्म को खैर बना दिया। बंदे को लगता है कि खैर नहीं दिखी, मगर अल्लाह ने न दिखने को सही वक्त का इंतजार बना दिया। इंसान सोचता है कि रात सिर्फ अंधेरा है, मगर अल्लाह ने अंधेरे को सुबह की तैयारी बना दिया। बंदे को लगता है कि तैयारी लंबी है, मगर अल्लाह ने लंबाई को सही वक्त का इंतजार बना दिया। इंसान सोचता है कि इंतजार सिर्फ थकान है, मगर अल्लाह ने थकान को पाकी का वक्त बना दिया। बंदे को लगता है कि वक्त सिर्फ वक्त है, मगर अल्लाह ने वक्त को हिकमत बना दिया। इंसान सोचता है कि हिकमत सिर्फ हिकमत है, मगर अल्लाह ने हिकमत को रहमत बना दिया। बंदे को लगता है कि रहमत सिर्फ रहमत है, मगर अल्लाह ने रहमत को अता बना दिया। इंसान सोचता है कि अता सिर्फ अता है, मगर अल्लाह ने अता को बेहतरीन बना दिया। बंदे को लगता है कि बेहतरीन सिर्फ बेहतरीन है, मगर अल्लाह ने बेहतरीन को हमेशा के लिए लिख दिया। इंसान सोचता है कि हमेशा सिर्फ हमेशा है, मगर अल्लाह ने हमेशा को आखिरत का पहला लफ्ज बना दिया। बंदे को लगता है कि लफ्ज सिर्फ लफ्ज है, मगर अल्लाह ने लफ्ज को असर बना दिया। इंसान सोचता है कि असर सिर्फ असर है, मगर अल्लाह ने असर को शिफा बना दिया। बंदे को लगता है कि शिफा सिर्फ शिफा है, मगर अल्लाह ने शिफा को पाकी बना दिया। इंसान सोचता है कि पाकी सिर्फ पाकी है, मगर अल्लाह ने पाकी को नूर बना दिया। बंदे को लगता है कि नूर सिर्फ नूर है, मगर अल्लाह ने नूर को हिदायत बना दिया। इंसान सोचता है कि हिदायत सिर्फ हिदायत है, मगर अल्लाह ने हिदायत को मंजिल बना दिया। बंदे को लगता है कि मंजिल सिर्फ मंजिल है, मगर अल्लाह ने मंजिल को सही वक्त और सही दिशा में लिख दिया। इंसान सोचता है कि दिशा सिर्फ दिशा है, मगर अल्लाह ने दिशा को अपने जिक्र की राह बना दिया। बंदे को लगता है कि राह सिर्फ राह है, मगर अल्लाह ने राह को अपने दर तक पहुंचाने का वक्त बना दिया। इंसान सोचता है कि दर सिर्फ दर है, मगर अल्लाह ने दर को रहमत का दरवाजा बना दिया। बंदे को लगता है कि दरवाजा सिर्फ दरवाजा है, मगर अल्लाह ने दरवाजे को कभी बंद न होने वाला बना दिया। इंसान सोचता है कि बंद न होना सिर्फ बंद न होना है, मगर अल्लाह ने उसे वादा बना दिया। बंदे को लगता है कि वादा सिर्फ वादा है, मगर अल्लाह ने वादे को हक बना दिया। इंसान सोचता है कि हक सिर्फ हक है, मगर अल्लाह ने हक को अपने जिक्र का हिस्सा बना दिया। बंदे को लगता है कि हिस्सा सिर्फ हिस्सा है, मगर अल्लाह ने हिस्से को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इंसान सोचता है कि जोड़ना सिर्फ जोड़ना है, मगर अल्लाह ने जोड़ने को पाकी और नूर का सबब बना दिया। बंदे को लगता है कि सबब सिर्फ सबब है, मगर अल्लाह ने सबब को नतीजा बना दिया। इंसान सोचता है कि नतीजा सिर्फ नतीजा है, मगर अल्लाह ने नतीजे को खुशी बना दिया। बंदे को लगता है कि खुशी सिर्फ खुशी है, मगर अल्लाह ने खुशी को कभी खत्म न होने वाला बना दिया। इंसान सोचता है कि खत्म न होना सिर्फ खत्म न होना है, मगर अल्लाह ने उसे आखिरत का पहला इनाम बना दिया। बंदे को लगता है कि इनाम सिर्फ इनाम है, मगर अल्लाह ने
इनाम को रहमत का सैलाब बना दिया। इंसान सोचता है कि सैलाब सिर्फ सैलाब है, मगर अल्लाह ने उसे नूर की बारिश बना दिया। बंदे को लगता है कि बारिश सिर्फ बारिश है, मगर अल्लाह ने बारिश को शिफा की हवा बना दिया। इंसान सोचता है कि हवा सिर्फ हवा है, मगर अल्लाह ने हवा को सुकून की पुकार बना दिया। बंदे को लगता है कि पुकार सिर्फ पुकार है, मगर अल्लाह ने पुकार को असर की पहली किरण बना दिया। इंसान सोचता है कि किरण सिर्फ किरण है, मगर अल्लाह ने किरण को नूर का पहला दरवाजा बना दिया। बंदे को लगता है कि दरवाजा सिर्फ दरवाजा है, मगर अल्लाह ने दरवाजे को कभी बंद न होने वाला बना दिया। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू बस मुझे थाम ले, मैं तेरे लिए काफी हूं। अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को उस वक्त सबसे ज्यादा थामता है जब दुनिया उसे छोड़ चुकी होती है। इंसान सोचता है कि सहारा खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है कि सहारे तो इंसानों के खत्म होते हैं, मेरा सहारा कभी खत्म नहीं होता। इंसान समझता है कि मेरी ताकत जवाब दे गई, मगर अल्लाह कहता है कि तेरी ताकत कमजोर हो सकती है, मेरी ताकत कमजोर नहीं होती। इंसान देखता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, मगर अल्लाह देखता है कि रास्ते खत्म नहीं होते, रास्ते मोड़े जाते हैं और हर मोड़ मेरी तरफ आता है। इंसान समझता है कि अब दुआ में असर नहीं रहा, मगर अल्लाह कहता है कि असर कभी कम नहीं होता, असर का वक्त तय होता है। इंसान सोचता है कि रात बहुत लंबी है, मगर अल्लाह कहता है कि लंबाई सिर्फ वक्त की है, मेरी तदबीर की नहीं। इंसान समझता है कि आंसू बेकार चले गए, मगर अल्लाह कहता है कि मेरे यहां कोई आंसू बेकार नहीं जाता, हर आंसू की कीमत है और हर कीमत रहमत में बदलती है। इंसान समझता है कि दुआओं का जवाब नहीं मिला, मगर अल्लाह कहता है कि जवाब मिला नहीं, जवाब लिखा गया है और लिखा हुआ जवाब कभी मिटता नहीं। इंसान सोचता है कि मैं भूल गया, मगर अल्लाह कहता है कि मैं नहीं भूला, और जब मैं नहीं भूला तो तेरी कहानी भी नहीं भूली गई। इंसान सोचता है कि सब्र मुश्किल हो गया, मगर अल्लाह कहता है कि सब्र मुश्किल नहीं, सब्र मजबूत बनने का लम्हा है। इंसान समझता है कि अब दिल संभल नहीं सकता, मगर अल्लाह कहता है कि दिल इंसान संभालते हैं, मैं दिल बदल देता हूं, संभाल भी देता हूं और मजबूत भी बना देता हूं। इंसान सोचता है कि अब खुशी वापस नहीं आएगी, मगर अल्लाह कहता है कि खुशी गई नहीं, खुशी का वक्त तय है। इंसान समझता है कि लोग बदल गए तो अब मोहब्बत खत्म हो गई, मगर अल्लाह कहता है कि लोगों के बदलने से मेरी मोहब्बत खत्म नहीं होती। इंसान सोचता है कि अब मेरी किस्मत में कुछ नहीं, मगर अल्लाह कहता है कि किस्मत में सब कुछ है, पर तेरा नजरिया छोटा है, मेरी किताब बड़ी है। इंसान समझता है कि दुआओं के दरवाजे बंद हो गए, मगर अल्लाह कहता है कि मेरे यहां दरवाजे बंद नहीं होते, दरवाजे मोड़े जाते हैं और मोड़ने वाला मैं हूं।